नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि एक्सरसाइज 8.4 का हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे, जो उसमें से कुछ क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन जो हमारी सब संख्याएं सिद्ध करनी है उसको सिद्ध करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें सही विकल्पों को हमें चुनना है, यानी कि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, बट हमें इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि रटा रटाया कोई चीज़ है नहीं, और डायरेक्ट आंसर याद करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमें सीखना है। हमें कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना है। हम लोगों को सारी चीज़ें सीख कर, अच्छे से सीख कर, समझ कर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर पढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप मैथ्स नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्टों को आप रट कर आप नहीं सीख सकते हैं। रट्टा मार के कोई भी सब्जेक्ट सीखा नहीं जा सकता है। आपके सब्जेक्ट में क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट को रटने बैठ जाएंगे तो आप कितना सब्जेक्ट रटेंगे। कोई एक चैप्टर होता तो एक बात होती, चलो ठीक है सभी में एक ही चैप्टर है, आप रट्टा मार लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी में बहुत ज़्यादा और अच्छा ज्ञान है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करिए, यानी कि सही विकल्प को चुनना है और अपने विकल्प की पुष्टि करनी है। पहला क्वेश्चन आपका है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपका विकल्प कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला विकल्प ए है आपका। दूसरा बी विकल्प जो दिया गया है वह 9 है। सी आपको जो विकल्प दिया गया है वह 8 है, और डी आपका जो विकल्प दिया गया है 0। अर्थात 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से क्या आएगा, ये हमें देखना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप लीजिए। क्वेश्चन आपका है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आप लोग यहाँ पे देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है। इन दोनों में 9 कॉमन है। क्या आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन आपका 9 है, अर्थात 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। इन दोनों में 9 कॉमन है, तो आप 9 कॉमन लीजिए। 9 आपने कॉमन जब लिया तो आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोनों स्थान से 9 आ गया यहाँ पे। ठीक, ये हो गया 9। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है। अब आप ऐसा फार्मूला पढ़े हैं, मैंने आपको बताया है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन करिए। परिवर्तन ये करना है, ये tan आपका राइट हैंड में दिख रहा है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड में डालिए। तो अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है sec स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड में tan लिखा और tan को केवल लाइए, एक को वही रहने दीजिए। तो tan को आप राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड लाएंगे तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको बचा होगा 1। आप कुछ देख पा रहे हैं, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो आप इस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की पोजीशन क्या लिख सकते हैं, 1। तो लिख दीजिए 1 हो जाएगा 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे तो होगा 1, और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9। आपका ये आंसर होगा, अर्थात कितना आंसर आपका है 9। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हुआ। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है 9, अर्थात इस क्वेश्चन का चौथे का पहला क्वेश्चन आपका है, उसका आंसर आपका आया 9। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ। ठीक, सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है।
यहाँ पे 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा था, इन दोनों में 9 दिख रहा है कॉमन, तो हमने कॉमन लिया, बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये सॉल्यूशन का है। आप tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड में है तो आप इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो जब लेफ्ट हैंड में tan स्क्वायर लेके आएंगे प्लस का है, लेफ्ट हैंड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस पूरे के स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया 9 × 1 इक्वल टू 9। ये आपका आंसर। आप इसको नोट करिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। नोट हो गया होगा, नोट हो गया कि नहीं? तो आइए मैं इसको रब कर रहा हूं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। इसको भी आप रब कर दीजिए, यानी कि यहां से समाप्त। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड बोल रहा है क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दिया गया है। यानी कि चौथे का दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया गया है। इसको सॉल्व करके हमें बताना है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करूं तो दिया गया है 0, ऑप्शन बी की बात करूं तो 1, ऑप्शन सी की बात करूं तो 2, और ऑप्शन डी की बात करूं तो -1 दिया गया है। अर्थात इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, इन चारों में से कोई एक आएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, इस ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है नहीं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए साइन और कॉस में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। क्या 1 प्लस, आप tan को क्या कैसे लिख सकते हैं आपको पता होना चाहिए। आप tan को क्या क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिखा जा सकता है। और tan थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटे cot थीटा। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। sec थीटा लिखा जा सकता है, sec थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है cos 1/cos थीटा, और आप cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और cot थीटा को एक चीज और लिखा जा सकता है, वो क्या है, cot थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये सारी चीजें जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब पढ़ रहे थे, तब ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, या tan थीटा को 1/cot थीटा भी लिखा जा सकता है, sec थीटा को 1 बटे cos थीटा, cot थीटा को 1 बटे tan थीटा, और cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिखा जा सकता है। एक चीज और इसमें आया हुआ है, cosec आया हुआ है। आपको बता दूं cosec थीटा को आप 1 बटे sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। cosec थीटा sin का जस्ट उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक, ये सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, जो अपने निकटतम मान में चेंज होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, या 1 बटे cot थीटा लिखा जा सकता है। sec थीटा को आप 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को आप 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा को आप cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। अर्थात इन सारी चीजों को आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आइए इन्हीं सारी चीजों के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप देखिए 1 बटे cot लिख सकते हैं,
या तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है आप जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करिए वो सारी चीजें एक हो, या इन पूरे में साइन कॉस हो, सिर्फ दोनों में, इसमें भी साइन कॉस हो इसमें भी साइन कॉस हो। अगर आप इस टैन को कॉट में चेंज कर रहे हैं तो सारी चीजें कॉट में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करने का हमें सॉल्व करना है, उलझाना नहीं है। आप उलझा देंगे, पता चला इसको टैन को आपने कॉट बना दिया, इसको आपने कॉस बनाया, इसको टैन बनाया, इसको आपने साइन बनाया, कुछ नहीं पड़ेगा, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक नया रूप ले लेगा, फिर से क्वेश्चन बनेगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ फिट करेंगे उसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमें उसका आंसर प्राप्त हो। ठीक, तो टैन को हम कॉट में बदलकर साइन में बदलेंगे। हमारा मोटो ये है कि इस दोनों ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम साइन और कॉस में बदल लें। तो आइए साइन और कॉस में बदलते हैं, क्योंकि टैन बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो आइए लिखते हैं टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा का स्थान आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में 1 तो ऐसी है 1 प्लस कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि सारी चीजें हमें कॉस और साइन में चेंज करनी है, प्लस कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा होगा 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में आप लोग देख रहे होंगे, दोनों ब्रैकेट में साइन कॉस से दिख रहा है। तो साइन कॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने सारी चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर दिए। साइन कॉस में चेंज करने का मतलब ये है, आप ये कहेंगे सर यहाँ तो साइन में कॉस फिर होना चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे कॉट में कॉट होना चाहिए, टैन है तो टैन होना चाहिए। नहीं, ऐसा इसलिए कि साइन और कॉस का आपको एक फार्मूला मैंने पढ़ाया है क्या, वो ये पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये भी पढ़ाया है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया है। तो इन सारे का इससे कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, इसलिए साइन कॉस में लिया गया है। ठीक है, साइन और कॉस में लेने का मतलब क्या है, समझ में आया आपको? तो मुझे लगता है समझ में आया होगा साइन और कॉस में इसको लेने का मतलब। देखिए आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। 1 हर में आप 1 लगा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें कॉस है, इसमें भी कॉस है और यहाँ 1 है, तो हम तीनों में जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा कॉस। कितना एलसीएम आएगा हमारा, कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा एलसीएम होगा। अब कॉस थीटा जब एलसीएम हुआ तो 1 से डिवाइड आप कॉस को करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा को पूरा आप कॉस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा से आप भाग करेंगे कॉस थीटा में 1 आएगा, 1 का मल्टीपल आप साइन से करेंगे तो प्लस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट 1। दूसरे ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ साइन यहाँ 1 है, तो अगर इसका एलसीएम की बात करूं तो साइन थीटा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 1 का भाग आप साइन में करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा गुणा 1 से करेंगे तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस साइन थीटा भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल आप कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से आप साइन थीटा भाग आप साइन थीटा में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए यहां तक हमने किया क्या हमने पहले टैन को आपने साइन और कॉस में प्लस सेक को 1 बटे कॉस लिखा, कॉट को कॉस बटे साइन लिखा, और कॉसेक को 1 बटे साइन लिख दिया। यहाँ माइनस है, आप यहाँ प्लस लगाए हैं, आप इसको माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि कॉस थीटा यहाँ देख रहे हैं एलसीएम है, तो आपने एलसीएम ले लिया, और यहाँ साइन एलसीएम में था तो आपने साइन एलसीएम लिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये दोनों क्या है,
मल्टीपल में है ना, दोनों देख रहे हैं, यानी कि जब दो ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ हो, बीच में कुछ कोई साइन नहीं होता, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ क्या है, मल्टीपल है। इन दोनों का मतलब होने का मतलब ये दोनों आपस में गुणा है। तो गुणा होने का मतलब 3/4 गुणे 4/5 लिखी है, तो गुणा हम ऐसे करते हैं, अंश का अंश से और हर का हर से, है ना, ऐसा करते हैं। तो ठीक है, आइए अब यहाँ पे अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर लें। तो देखिए सबसे पहले आप कॉस को लीजिए, जब आप इस कॉस को लेंगे तो साइन से कॉस से -1 से गुणा करेंगे। आइए कॉस को लेंगे तो साइन कॉस 1 से गुणा करेंगे, साइन को लेंगे तो साइन कॉस 1 से गुणा करेंगे, और 1 का गुणा साइन कॉस 1 से करेंगे। ठीक, अर्थात 1 को लेंगे इस वाले में से तीनों से गुणा, फिर इसको में 1 लेंगे, फिर तीनों से गुणा, फिर 1 लेंगे, फिर तीनों से गुणा। ठीक है, तो कॉस लेते हैं, कॉस का गुणा जब हम साइन से करेंगे, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब इस कॉस को गुणा जब कॉस से करेंगे, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस का 1 से जब गुणा करेंगे, माइनस का 1 है, कॉस थीटा 1 से गुणा करेंगे, कॉस थीटा रहेगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, अब प्लस माइनस 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 का कॉस थीटा, कॉस से 3 बार गुणा करना तो हो गया। अब साइन बचा, साइन का गुणा साइन से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा से करेंगे, प्लस है तो प्लस का कॉस थीटा इनटू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा साइन थीटा होगा। अब इस साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो साइन थीटा का 1 से करेंगे साइन थीटा बचेगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन थीटा आप हो जाएगा आपका ये माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा है। अब 1 बचा, 1 गुणा साइन से करेंगे प्लस साइन, कितना हो जाएगा, प्लस साइन, 1 गुणा कॉस थीटा से करेंगे प्लस कॉस थीटा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस, बचेगा आपका -1, कितना, -1 बटे में आपका क्या है, बटे में आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर कोई चीजें कट रही हैं तो आप काट सकते हैं, देखिए cos माइनस का प्लस का, देखिए यहाँ cos यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल, अर्थात कट गए, माइनस कॉस प्लस का कॉस कट गया, माइनस का साइन प्लस का साइन आपस में कट गया। जो बचे हुए हैं आप उसको लिख लीजिए, जो कट गया आप उसको काट लीजिए। अब देखिए यहाँ cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा माइनस का 1, इतना बचा हुआ है अंश में, आप इसको लिखेंगे। लिखने के लिए जगह थोड़ा सा कम है क्योंकि कुछ ज्यादा बड़े बड़े लिखे हुए हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, स्पेस कम होने की वजह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात इसको मैं रफ कर दूं, यहाँ पे इसे जो मैं रफ कर दूं हटा सकता हूं, क्योंकि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो चीजें बची हैं उसको लिखना है। देखिए क्या क्या बचा है, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, एक cos थीटा साइन थीटा, फिर एक cos थीटा साइन थीटा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक और एक मिलके 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, फिर बचा हुआ क्या, माइनस का 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप लोग ये देखिए साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा में है, अर्थात ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1, तो अर्थात इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को ये सब क्या लिख सकते हैं 1, है ना। तो इन दोनों के साथ में क्या लिखिए 1, तो आपको बचा हुआ है 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस माइनस का फिर 1 है बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 आपको कैंसिल हो गया तो आपको बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आपस में आप दोनों कैंसिल हो गए। ये आपस में दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। आपको बचा क्या है? केवल और केवल 2। क्या बचा आपका? केवल और केवल 2 बचा। यही आपका क्या है? आंसर। आप इसको नोट करिए। तो हम चौथे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं है, tan को आपने sin में बदला, sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस sec को आपने लिखा 1 बटे cos थीटा, फिर आपने cot को बदला cos थीटा बटे sin थीटा, फिर माइनस cosec को आप लिखा 1 बटे sin थीटा। इन तीनों में 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा में आपने कॉमन एलसीएम लिया, cos थीटा आपका एलसीएम हो गया। इस cos का गुणा 1 से हुआ तो cos थीटा, cos से cos को भाग दिए तो 1 बचा, तो 1 गुणा sin से दिए sin थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा भाग दिए तो 1 बचा, 1 गुणा किए तो ये 1 होगा। ठीक, यहाँ पे आपका sin एलसीएम हुआ, sin गुणा 1 से किए तो sin थीटा हुआ, sin से सब भाग दिए, sin में कट गया 1 बचा, 1 के गुणा cos से किए तो ये cos थीटा हो गया। ठीक, sin थीटा से भाग दिए तो 1 बचा और 1 गुणा 1 से किए तो 1 हो गया, माइनस रखा। अब आपने क्या किया? यहाँ गुणा कर दिया, ऊपर को ऊपर से, नीचे का नीचे से, अर्थात अंश से अंश और हर से हर का। cos का आपने सबसे पहले cos को लिया, इस cos को गुणा आपने sin से किया तो cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा लिखा। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगाया तो यहाँ प्लस है। इस cos थीटा गुणा आपने cos थीटा से किया तो दोनों सेम है, cos थीटा गुणा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये cos थीटा स्क्वायर हो गया। अब इस cos थीटा गुणा आपने 1 से किया तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, हो गया माइनस cos थीटा। फिर आपने sin को लिया, sin थीटा को आपने sin से किया तो sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा गुणे cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा लिख लिया। हमने इसको sin थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते थे, मैं इसलिए cos थीटा इंटू sin थीटा लिखा ताकि इसको और इसको जोड़ने में आसानी हो। बाद में आप ये कहेंगे सर ये दोनों इधर उधर लिखे, गुणे में आप 2 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 2 लिखे, होगा 3 गुना 6 और 2 6, ठीक, बराबर होता है। अब sin को आपने 1 से किया तो sin इंटू 1 तो sin थीटा माइनस प्लस माइनस। अब आपने 1 लिया, 1 गुणा sin से किया प्लस का sin थीटा, फिर आपने 1 गुणा cos से किया तो प्लस का cos थीटा, फिर 1 से गुणा 1 से किया 1 इंटू 1 1, माइनस यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस माइनस 1। आपने नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा, cos गुणे sin किया तो cos थीटा इंटू sin थीटा है। जो कर रहा है आपने काट दिया, माइनस का sin थीटा प्लस का sin थीटा, माइनस का cos थीटा प्लस का cos थीटा अपन कर गए, माइनस का sin थीटा प्लस का sin थीटा अपन कर गए, बचे क्या क्या? cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, एक cos थीटा इंटू sin थीटा यहाँ, दूसरा यहाँ cos थीटा इंटू sin थीटा, इन दोनों मिल क्या होगा? 1 और 1 मिलकर 2, तो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस, अब आप देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा चल गए, तो आपने जब इसको इकट्ठा लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आप ये हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे cos थीटा बटे sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो आपने उसकी पोजीशन पे 1 लिख लिया, तो आपको क्या हो गया? 2 cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे आपने 1 लिखा, माइनस का 1, माइनस 1 प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, 1 से 1 गया 0, अर्थात ये दोनों आपस में कट गए, आपको बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा, बटे में थे सेम थे, कट गए, बचा आपका केवल 2। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हुआ था सी, चौथे का दूसरे का ऑप्शन सी सही। ठीक, नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा रहा था आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा बोल रहा है
sec a plus tan a, sec a plus tan a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था आप सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये होता है। tan ए को हमने भी पिछले इक्वेशन में देखा, tan ए को हम लिख सकते हैं sin ए अपॉन कॉस ए, ठीक, sin ए ही लिख सकते हैं। आइए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए लिख सकते हैं sin ए बटे कॉस ए, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin ए। एलसीएम लेंगे इन दोनों में आप 1 अपॉन कॉस प्लस sin ए अपॉन कॉस ए में, तो आपका एलसीएम आएगा कॉस ए का भाग आप कॉस ए में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का भाग आप कॉस ए में करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा आप साइन में करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए। एक ब्रैकेट में होगा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए यहाँ पे है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है। आप इसको फिर से पूरा करिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा a प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में b a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, किस फार्मूले का, a प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप a को a मानिए और b को साइन मानेंगे। आप अगर मैं यहाँ बात करूँ तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अगर साइन a है तब ये हो जाएगा इसकी पोजीशन पे 1 प्लस साइन a, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन a गुणा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। यही होगा, जब यही होगा तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साथ कॉस स्क्वायर ए आपके बटे में है कॉस ए। एक कॉस, देखिए किसी चीज का स्क्वायर अगर है लिखा हुआ है, किसी चीज का अगर आप स्क्वायर लिखे हैं तो इसका मतलब वह चीज आप दो बार लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर लिखा है तो कॉस ए गुणे कॉस ए लिखा जा सकता है बटे कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो आपका जो आंसर बचा वो हो गया एक कॉस अर्थात कॉस ए। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा इसमें डी। ऑप्शन नंबर आपका डी आया कॉस ए। देखिए अब यहाँ आप सोचे सर कॉस स्क्वायर ए था तो आप कॉस ए इंटू कॉस ए कैसे लिखते हैं। आप यहाँ पे समझिए 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 का स्क्वायर लिखा है 4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर 10 का स्क्वायर लिखा है 10 इंटू 10 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज किया, कॉस स्क्वायर ये लिखा था तो हमने इसको लिख दिया कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने सेक को कॉस में, tan को साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया,
1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, आपको मैंने बताया a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू अगर हमने 1 मानी, b की वैल्यू अगर हमने साइन ए मानी, तो पहले क्वेश्चन में होगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे क्वेश्चन में होगा 1 माइनस साइन ए, और इसका मतलब होगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही हुआ, ये दोनों वही चीज लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, अर्थात उतना ही रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, तो हमने लिख लिया cos स्क्वायर। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos ए इंटू cos ए, बटे में cos था, एक cos है, cos का लिया, बचा आपका cos है। यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, सॉल्व हो गया होगा। आइए हम लोग ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट करते हैं। चौथे का चौथा कहते हैं। ठीक, रफ कर रहा हूं मैं इसको, हम लोग आ गए हैं चौथे के चौथे। आपको कहीं भी कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो चीजें आपको जहाँ नहीं समझ में आ रही हैं आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन चौथे का चौथा कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, तो आइए ठीक है सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक फार्मूला पढ़ाया था, सीधा फार्मूला पे आते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा था। आपने ये भी फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। ये भी आप पढ़े हैं। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के पोजीशन पे आप sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो गया sec स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए के स्थान पे आप cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं 1 प्लस tan, तो लिख सकते हैं अर्थात sec स्क्वायर है अपन cos स्क्वायर है। अब आपने एक चीज और पढ़ा है क्या, sec a इक्वल टू 1 अपान cos a और cosec a इक्वल टू 1 अपान sin a। ऐसा भी आप पढ़े क्या, sec a इक्वल टू 1 अपान cos a, और आपने ये भी पढ़ा है cosec a इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए। तो यहाँ पे आप बदल दीजिए क्या, sec a के स्थान पे आप लिखेंगे 1 अपान cos a, 1 अपान cos a और इसका स्क्वायर बटे cosec a के स्थान पे लिखेंगे 1 अपान साइन a, 1 अपान साइन a इसका स्क्वायर। 1 अपान cos a का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, cos का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, sin का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये क्या बना a बटे b बटे c, ऐसा कुछ बना। अर्थात a बटे b बटे c। जब आप a बटे b बटे c बनता है, इस फॉर्म का कोई आए तो आप इसका सॉल्यूशन करते हैं a बटे b गुणे c बटे b हो जाता है। ठीक, अर्थात a बटे b बटे c आ रहा है, या इस c आप इस b की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अर्थात यहाँ b के स्थान पे आप कुछ और लिख लीजिए c बटे d, ये हो जाएगा आपका d बटे c। ठीक, जब कोई चीज a बटे b बटे c बटे d आती है तब हम इसको जब सॉल्व करते हैं a बटे b को ऐसे लिखते हैं, फिर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, c बटे d को पाड़ के लिख देते हैं d बटे c, a बटे b बटे c बटे c, a बटे b बटे c बटे d को हम a बटे b गुणे d बटे c लिख सकते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a बटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a को जब हम सॉल्व करेंगे
तो हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए को इसी तरह गुणे का चिन्ह लगाएंगे 1/sin स्क्वायर को हम लिखेंगे sin स्क्वायर ए बटे 1। अंश का अंश और हर का हर हमने गुणा किया तब ये आया क्या sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। आपको पता है sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। आप इसको sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ आपका ये आंसर? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चौथे का भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। इसमें था कुछ नहीं, 1 + tan स्क्वायर को हमने लिखा sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर हमने cosec स्क्वायर, sec को हमने 1/cos में, cosec को 1/sin में चेंज किया, स्क्वायर किया तो 1/cos स्क्वायर बटे 1/sin स्क्वायर आया, 1/cos स्क्वायर बटे 1/sin स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो 1/cos स्क्वायर गुणे sin स्क्वायर अपन 1 लिखा। इसका अंश का अंश और हर से हर गुणा किया तो sin स्क्वायर ए का गुणा 1 से किए तो sin स्क्वायर ए हुआ, cos स्क्वायर ए का गुणा 1 से किए तो cos स्क्वायर ए हुआ, sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हुआ। आपका आंसर जो सही हुआ है डी, चौथे का डी अर्थात आप क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 का डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन का पहला पार्ट रहा। पांचवा जो क्वेश्चन है, हम लोग जो पांचवे में सरसमिकाएं दी हैं, 10 सरसमिकाएं दी हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 10 सरसमिकाएं दी हैं, जो इकट्ठा 10 सरसमिकाएं नहीं सॉल्व की जा सकती हैं, तो एक लेक्चर में 3 ऐसे करके हम उस पांचवें नंबर जो क्वेश्चन है 3 से 4 लेक्चर में पूरा सरसमिका अच्छे से एक एक समझा के सॉल्व करेंगे। आज बस यहीं तक। धन्यवाद क्लास।